सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो वो सिंप्लीफिकेशन करने वाले क्वेश्चन है, वो सारे अपन एग्ज़ाम के नज़रिए से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हुए जल्द से जल्द अपने को कोर्स को थोड़ा कंक्लूड करना है। उसके बाद में मैं हो सके तो डेस्क वर्क भी एक बार आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर से वो भी कराने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइए दोस्तों अपन देख लेते हैं 8.4 के अंदर पहला ही क्वेश्चन है उसका, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के हैं तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो एक्सप्रेस द रेशियो साइन ए, सेक ए और टेन ए इन टर्म ऑन कोट ए के। कोट ए की टर्म में इन सब की वैल्यू बताओ, यानी कि अपने को कोट ए की अगर वैल्यू दे देते हैं, कोई एग्जाम के अंदर कोट ए की वैल्यू दे दी तो इन सब की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ठीक है। और किसको यूज करते हुए, अपन एक तो उस ट्रायंगल के थ्रू निकाल रहे थे, अब इसको अपन आइडेंटिटी को यूज करते हुए किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से रिलेशन बनाएंगे, वो चीज़ देखिए। अपन ने दोस्तों 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 होता है। एक पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू कोट स्क्वायर ए। एक पढ़ी थी यहाँ पे सॉरी सेक स्क्वायर ए आएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अब देखिए साइन ए की वैल्यू निकालनी है कोट ए के टर्म में। सबसे पहले अपन आइडेंटिटीज कौन से लेंगे, ये वाले। क्यों लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोट आ रहा है और इधर कोसेक आ रहा है, और कोसेक और साइन के अंदर अपने को रिलेशन पता है, साइन ए इजिकल टू 1 अपॉन कोसेक ए होता है, ठीक है। अब कोसेक ए की वैल्यू अगर पूछे तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। तो ये आइडेंटिटीज अपन ने ली है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू, तो यहाँ पे कोसेक की जगह वैल्यू लिख दूँ 1 अपॉन साइन ए का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए इधर आ जाएगा, डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये है तो ये अगर मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड के अंदर। अब साइन ए की वैल्यू पता करनी है, तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसके अंदर पूरे के अंदर साइन ए की वैल्यू किसके अंदर दिख रही है, कोट की फॉर्म में दिख रही है, ठीक है। एक तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अपने को देखना है सेक ए की। सेक ए की देखना है तो सेक और कोट के अंदर कोई रिलेशन दिख रहा है, ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेकंड वाले। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो अपने को सेक ए की वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है। और किसके फॉर्म में, कोट की फॉर्म में। तो अपने को पता है टेन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोट थीटा, कोट ए, कोट ए। टेन ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोट ए, तो यहाँ पे 1 अपॉन कोट ए लिख दे, 1 प्लस 1 अपॉन कोट ए का स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से सेक ए की वैल्यू पता करेंगे तो क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू अपन को पता है कोसेक स्क्वायर ए होती है, तो कोसेक स्क्वायर ए का रूट आ जाएगा कोसेक ए अपॉन कोट ए। नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे आगे, क्योंकि अपने को कोट के अंदर ही पूछा है तो यहाँ तक ही रुक जाएंगे। आगे सॉल्व तो हो रहा है, पर यहाँ पे क्या पूछा था अपने को, कोट ए की टर्म में सेक ए की वैल्यू, तो ऑब्वियसली आ गया है, कुछ करना ही नहीं अपने को, यहाँ तक ही ला के छोड़ना है सारे। यहाँ कोट की ए की वैल्यू, कोट ए की वैल्यू और सेक ए आ गया, ठीक है।
उसके बाद अपन आगे बढ़ते, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ेगा अपने को आगे, नहीं तो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो वादा किया है वो अपन नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि समय इतना ही बचा है और कोर्स को थोड़ा डीपली खींचते हुए चलना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब tan a की वैल्यू पूछी है, tan a इजिकल टू 1/4a। इसका तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा रिलेशन पड़ा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकेंड का फर्स्ट 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो अपने इसको सॉल्व करना है। इसको 9 यहाँ से दोनों में से कॉमन लेना है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी अपन ने, 1 प्लस tan स्क्वायर a इजिकल टू sec स्क्वायर a। क्या अपन लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस tan स्क्वायर a इजिकल टू 1 होगा। क्या ये चीज़ लिख सकते हैं अपन इस आइडेंटिटी से? तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये है, तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ रखी है, 1 आ रखी है। तो 1 9 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे अगर 8 होता तो 8 आ जाता, 10 होता 10 आ जाता, इसके मल्टीप्लाई में 100 होता तो 100 आंसर आ जाता। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि आपने तो वहाँ पे 9 ही पढ़ा था तभी 9 आंसर आया था, कुछ और आया तो मैंने हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये चीज़ कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस दोनों में कॉमन आ रहा है, वो चीज़ अपने को कॉमन लेके जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर, जैसे 100 आती है तो इसका आंसर भी 100 आ जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a इसकी वैल्यू हमेशा बंद रहेगी, हमेशा बंद रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है इसको मल्टीप्लाई अलग से करने पर इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अपन आगे बढ़े। सेकेंड एक क्वेश्चन है अपने पास, सेकेंड 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसकी वैल्यू पता करनी है अपने को, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो क्या करेंगे अपन, जहाँ पे भी tan और sec दिख रहा है इसको अपन sin और cos के अंदर sin और cos में कन्वर्ट कर देंगे। तो अपने पढ़ा था tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। और sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। cot थीटा क्या होता है sin और cos में, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cosec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा। रिलेशन अपन ने पता है अपने को, ठीक है, ये रिलेशन अपने को पता है क्योंकि अपन ने पढ़ा है आगे, इसलिए ठीक है। तो अपन इसको अब कन्वर्ट कर लें, सब जगह जहाँ पे भी tan sec दिख रहा है उसको sin और cos के अंदर लेके आ जाते हैं। तो देखो 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा, कोष्टक बंद कोष्टक स्टार्ट, 1 प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, cos आ रहा है, तो cos को क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो cos थीटा इजिकल टू, यहाँ 1 है तो 1 के अंदर cos थीटा के अंदर भाग cos थीटा बार, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ sin थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। यहाँ पे भी sin थीटा एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे 1 है, 1 से sin थीटा में डिवाइड, 1 sin थीटा बार जाएगा, sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा, बाकी वाली चीज़ों में sin थीटा को सेम है तो ये सेम ऊपर वाला आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए एक चीज़, इस टर्म पूरे को अपन ए मानते हैं, इस टर्म को बी मानते हैं, इसको पूरे को ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी। क्या यहाँ पे आपको a प्लस बी, ए माइनस बी नज़र आ रहा है, जिसकी वैल्यू होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर होती है। तो मैं इसको a और इसको b मानूँ तो मेरे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसका स्क्वायर खोलूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस का 1 ये रहेगा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अपने पास क्या निकल के आ गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ये प्लस माइनस का 1, ये प्लस का 1 दोनों गए। अब यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा और 2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे है, तो ये साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा चला गया, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, इस तरीके से अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा तो अपने को यहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस में परफेक्ट, हमेशा मैथ्स क्या मांगती है, आपकी प्रैक्टिस मांगती है। जितना अभ्यास करोगे उतना आप निखरते जाओगे मैथ के अंदर। अब आप सोच कि कोई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या पता चला, क्या सपना आया जिसको tan को अपने साइन और कोस में ले लिया, क्या सपना आ गया ऐसा जो आपने इस तरीके से किया तभी ये जाके सॉल्व हो गया। हमसे तो कोई इसमें कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा था tan और sec के अंदर के ऐसा रिलेशन जिससे अपन कुछ मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ निकाल सकें। ठीक है, तो यही कैसा आया, तो ये चीज़ें सब प्रैक्टिस से ही बनती है, बाकी ऐसे में आपको नहीं आएगी। साइन थीटा कोस थीटा इसलिए डर बैठा हुआ है क्योंकि लोग पहले बात तो डरते हैं, तो उससे ना तो प्रैक्टिस करते हैं ना उसके कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है sec a प्लस tan a और इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है 1 माइनस साइन a। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो किस प्रकार से करेंगे अपन। sec a की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कोस a प्लस tan a की वैल्यू क्या लिखते हैं साइन a अपॉन कोस a। 1 माइनस साइन ए वैसे का वैसा। अब देखिए यहाँ पे कोस से कॉमन आ रहा है तो कोस ए को कॉमन ले लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, कहने का मतलब। तो एलसीएम लेंगे तो अपन क्या ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या है 1 माइनस साइन ए। तो क्या ये चीज़ दिख रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा कोस ए। तो क्या ये चीज़ अपने को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 माइनस तो कोस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और जो कि ये पड़ी ये वैल्यू यहाँ पे ऊपर आ गई। तो यहाँ पे अपन क्या पुट कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए पे पुट कर सकते हैं अपॉन कोस ए। तो कोस ए से ए कोस ए चला गया तो पीछे कितना बचा कोस ए। ये सिंप्लीफाई होके इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई कोस ए आ गई। इसकी जगह अपन कोस ए इक्वल टू में रख सकते हैं, ये वैल्यू कोस ए के बराबर अपन ये चीज़ कह सकते हैं, कहने का मतलब ये। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे को ये चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आई। बाकी वीडियो को दोबारा देखोगे तो कोई मैंने कुछ भी ऐसा कोई नया पॉइंट आता है तो उसमें मैं जोर दे के 2 बार या 3 बार बोलने की कोशिश करता हूँ,
बाकी ऐसे नॉर्मली जो अपन कर ही रहे हैं उसी को मैं अगर 2 बार 3 बार करूँगा तो जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए एक बोरिंग क्लास बन जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। जिसको नहीं समझ में आ रहा दोबारा एक बार वीडियो देखे बैक जाके ज़रूर समझ में आएगा, मेरा विश्वास है। और उसमें भी कुछ सुधार करना है तो आप मेरे को सजेशन दे सकते हो। और चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके और आप आगे नेक्स्ट वीडियोस आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, ये वीडियो आपके पास अपलोड हो गया, आप ज़रूर देखें। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए मेरे साथ। देखिए ये सफ़र जब तक एग्ज़ाम है तब तक मैं पूरा कोर्स खींचने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़रूर खींच के बताऊँगा कि आपको कि ये पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट 1 + tan स्क्वायर a और 1 + cot स्क्वायर a। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो अपने 2 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a और एक पढ़ी थी 1 + cot स्क्वायर a = cosec स्क्वायर a। तो 1 + tan स्क्वायर a की जगह तो अपन क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a। 1 + cot स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा, अब इसको अपन कोस और साइन के अंदर बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर a और ये क्या हो जाएगा 1 sin स्क्वायर a। अब बट्टे के अंदर बट्टा हो तो इसको सिंप्लीफाई करने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। काफ़ी बच्चे इसको क्वेश्चन को गलत कर देते हैं या इस तरीके के आते ही बच्चे वहाँ पे उनके हाथ रुक जाते हैं कि इसके आगे अपन क्या करें, इसके आगे कैसे करना है। करते हैं तो ये गलत तरीके से पुट ऑन करते हैं और गलत आंसर लेके आते हैं, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन करने के बावजूद ही गलतियाँ कर देते हैं। तो अपने को कुछ ही नहीं करना, ये बड़ी लाइन है इक्वल टू के सामने वाली। ठीक है, जो ये टर्म है वैसे के वैसा यहाँ पे ये टर्म नीचे उतार दो ऐसे, कोस स्क्वायर a। अब ये वाला टर्म है, इसका नीचे वाला पहला पद तो है, इसके मल्टीप्लिकेशन में रख दो और जो नीचे है उसको अपन ऊपर ले जाइए आप। वन का कोई मीनिंग नहीं रहता है, मल्टीप्लाई 1 सेम ही होएगा। तो sin स्क्वायर a/, कोस स्क्वायर a कितना हो गया, क्या वैल्यू आती है, tan स्क्वायर a की वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी जगह आएगी। ठीक है,